हाँ जी, नमस्ते सबको, राधे राधे। आज ऑनलाइन क्लास में कक्षा 10 विषय गणित के अंतर्गत हम अध्याय 3 बहुपद और बहुपद में हम आज प्रश्नावली 3.5 है, उसका 5वां प्रश्न है। 5वें प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। और 5वां प्रश्न आपका इस प्रकार है, द्विघात समीकरण b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0 के मूल वास्तविक व बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि 2b बराबर a प्लस सी। ये है आज का प्रश्न। अपने को सबसे पहली शर्त के अनुसार तो प्रश्न में अपने को ये देखना है कि जो प्रश्न अपने को दे रखा वह द्विघात समीकरण है। दूसरा अपने को शर्त दी हुई है वास्तविक और बराबर। और तीसरा अपने को फिर क्या है कि सिद्ध करके अपने को ये बताना है कि 2b बराबर a प्लस सी, ठीक है। तो आपकी सबसे पहले तो द्विघात समीकरण जो अपने को दे रखी, आपका जो प्रश्न है वो द्विघात समीकरण के रूप में है, उसकी तुलना अपने को करनी है द्विघात समीकरण के मानक रूप से, ठीक है ना। तब आपके सबसे पहले शर्त के अनुसार तो जो समीकरण दी गई है, तो दी गई समीकरण b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0 की तुलना अपन करेंगे किससे? द्विघात समीकरण के मानक रूप से। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से हम क्या करेंगे? इस समीकरण की तुलना कर रहे हैं। तो तुलना करने पर देखो आपकी जो समीकरण है वो समीकरण भी क्या आपके द्विघात समीकरण के मानक रूप के अनुसार ही है, ठीक है ना। अब आपको इसमें क्या है तो शर्त को ध्यान में रखना है। आपकी शर्त यहाँ पर क्या है कि मूल वास्तविक लेकिन बराबर होना चाहिए। यानी जो शर्त अपने को दी है, शर्त के अनुसार अपन देखे तो डी का मान क्या होना चाहिए? अपने 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। आपका डी यानी कि विविक्त कर, तो डी का मान क्या होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। मूल कैसे? वास्तविक है, लेकिन शर्त के अनुसार वास्तविक तो है लेकिन कैसे होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब आपका डी बराबर, डी यानी विविक्त कर, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब यहाँ अपने को आवश्यकता है एबीसी की, यानी एबीसी का अपने को मान रखना है। ए की जगह क्या लिखे, बी की जगह क्या लिखे, सी की जगह क्या लिखे। तो सबसे पहली शर्त के अनुसार तो जो आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक वो तो क्या हो गया आपका ए के लिए हो जाएगा, और जो एक्स का गुणांक है वो बी के लिए हो जाएगा, और जो अचर पद है वो सी के लिए हो जाएगा। तो आपका ए का मान यानी ए का मान तो क्या हो जाएगा आपका बी माइनस सी हो जाएगा। उसके बाद बी का मान क्या हो जाएगा आपका सी माइनस ए हो जाएगा, और सी का मान क्या हो जाएगा आपका ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। अब आपके ए बी सी की जगह क्या करना है? आपको ए बी सी का मान रखना है। तो आपका डी बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बराबर 0 इसलिए क्योंकि आपकी शर्त क्या थी? मूल वास्तविक है लेकिन बराबर है। तो आपको क्या करना? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब बी की जगह बी का मान क्या आ रहा है आपका? c माइनस ए आ रहा है। तो बी की जगह अपन लिखेंगे c माइनस ए, लेकिन यहाँ वर्ग है, स्क्वायर आ रहा है, इसलिए अपन यहाँ भी क्या करेंगे? कोष्टक बना के ऊपर घात 2 लगा देंगे, ठीक है। यानी c माइनस ए का वर्ग। उसके बाद माइनस की जगह माइनस 4ac आ रहा है। अब 4ac इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं, इसलिए अपने को यहाँ भी ध्यान में रखना है, इनके बीच में जब कोई चिन्ह नहीं इसका मतलब गुणा का निशान है, ठीक है। तो -4 की जगह -4 इंटू ए का मान आपका क्या आ रहा है? ए का मान आ रहा है आपका b माइनस सी। तो अपन क्या करेंगे? ए की जगह लिखेंगे b माइनस सी, और इंटू सी का मान क्या आ रहा है आपके पास में? सी का मान आ रहा है आपके पास में a माइनस बी। तो सी की जगह लिखेंगे a माइनस बी बराबर 0 की जगह बराबर 0 ऐसे कैसे, ठीक है ना। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर की जगह तो अपन ने क्या लिख दिया? c माइनस ए का वर्ग माइनस की जगह -4 की जगह 4 इंटू ए की जगह b माइनस सी, और इंटू सी की जगह a माइनस बी, और बराबर 0 की जगह बराबर 0। सूत्र में हमने क्या किया? मान रख दिया। अब मान रखने के बाद आप देखो यहाँ पर c माइनस ए का वर्ग है, तो c माइनस ए को अपन वापस क्या करेंगे? c माइनस ए से गुणा करेंगे। तो c माइनस ए को c माइनस ए से गुणा करने पर क्या गया आपके? c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac आ गया, ठीक है ना। यानी अपन ने क्या किया? इस कोष्टक को वापस इसी कोष्टक से गुणा किया। तो कोष्टक को कोष्टक से गुणा करने पर आपके पास में यानी c माइनस ए को c माइनस ए से गुणा किया,
तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac आ गया। उसके बाद आपके पास में -4, ये -4 ऐसे के ऐसे। अब -4 के बाद में आप देखो यहाँ पर दो कोष्टक है, यानी b माइनस सी और a माइनस बी आ रहा। तो b माइनस सी को अपन पहले क्या करेंगे, a माइनस बी से गुणा करेंगे। -4 की जगह ये -4 तो ऐसे कैसे, लेकिन b माइनस सी को अपन a माइनस बी से गुणा कर रहे हैं। तो गुणा करने पर आपके पास में क्या आ गया, जो गुणा करने पर संख्या आ रही है उसको वापस कोष्टक में लिखना है। तो कोष्टक में हम लिखेंगे ab माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। ये क्या है, b माइनस सी को अपन ने a माइनस बी से गुणा किया, तब अपने पास में ये मान आया। क्या मान आया, कोष्टक में लिखना है ab माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी और बराबर 0 की जगह बराबर 0। ठीक है, पहली शर्त के अनुसार अपन ने सूत्र में मान रखा। मान रखने पर अपने पास में यहाँ पर c माइनस ए का वर्ग है, c माइनस ए का वर्ग है, इसलिए c माइनस ए को c माइनस ए से गुणा करने पर तो ये संख्या आ गई। उसके बाद -4 की जगह -4, फिर उसके बाद में ये दोनों कोष्टक यानी b माइनस सी को a माइनस बी से गुणा किया, तो गुणा करने पर अपने पास में आया ab माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। इसको अपने को कोष्टक में लिखना और बराबर 0 की जगह बराबर 0। ठीक है, अब उसके बाद देखो आप वापस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, ये तो ऐसे के ऐसे, लेकिन अपने कोष्टक के बाद यहाँ पर क्या है, -4 आ रहा है। इस कोष्टक के बाद -4 है ना, इस -4 को अपन क्या करेंगे, कोष्टक से गुणा करेंगे। चिन्ह का भी अपने को ध्यान में रखना, क्योंकि ये माइनस से गुणा हो रहा है, कोष्टक जो हो रहा है ना गुणा, वो माइनस से हो रहा है। तो माइनस से गुणा होता है तब कोष्टक क्या है कि जितने अंदर की तरफ जो चिन्ह है वे सारे के सारे चिन्ह क्या है, चेंज हो जाएंगे। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस से गुणा हो रहा है इसीलिए। तो -4 को अपन क्या कर रहे हैं, ab से गुणा कर रहे हैं, प्लस का ab है तो ये क्या हो गया आपके -4ab हो गया। उसके बाद -4 को अपन वापस माइनस ac से गुणा कर रहे हैं, तो माइनस माइनस गुणा होके क्या बन गया, प्लस बन गया। 4 को ac से गुणा किया तो 4ac हो गया। फिर उसके बाद वापस अपन -4 को अपन माइनस बी स्क्वायर से गुणा करेंगे, तो माइनस माइनस गुणा होके प्लस, 4 को बी स्क्वायर से गुणा किया तो 4b स्क्वायर। फिर उसके बाद वापस -4 को अपन गुणा करेंगे प्लस bc से, तो माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस, और 4 को bc से गुणा किया तो 4bc और बराबर 0 की जगह बराबर 0 ऐसे के ऐसे। ठीक है, अब उसके बाद देखो आपका सी स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर ऐसे के ऐसे प्लस ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर ऐसे के ऐसे। लेकिन अब अपने को यहाँ ध्यान रखना, ac यहाँ भी आ रहा है, ac यहाँ भी आ रहा है। ये प्लस का 4ac है जबकि ये माइनस के 2ac है, तो 4 में से 2 निकल गया, प्लस का बच गया क्योंकि प्लस की बड़ी है, तो 4ac में से -2ac निकल गया, तो यहाँ क्या बच गया आपके पास में, प्लस का 2ac बच गया। बाकी माइनस के 4ab, ठीक है, ये ऐसे के ऐसे। और क्या बच रहा है आपके, माइनस का 4bc, ये माइनस का 4bc और प्लस के 4b स्क्वायर, ये अपन ऐसे के ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर अपने को ध्यान देना है, यहाँ पर प्लस ये भी ऐसी है और ये भी ऐसी है, दो पद आ गए इसीलिए, लेकिन एक प्लस का आ रहा है और एक माइनस का आ रहा है, तो बाकी निकालना। तो प्लस के 4ac में से माइनस का 2ac निकल गया, इसीलिए यहाँ पर प्लस के 2ac। बाकी सी स्क्वायर ए स्क्वायर ऐसे के ऐसे, -4ab ऐसे के ऐसे, -4bc ऐसे के ऐसे और प्लस का 4b स्क्वायर ये ऐसे के ऐसे बराबर 0। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पर अब इस जगह अपने को ध्यान देना, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac, ये खुला हुआ, इसको अपन बंद करेंगे, तो बंद करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में, a प्लस सी का वर्ग बन जाएगा। यानी a प्लस सी को अगर वापस अपन a प्लस सी से गुणा करते हैं तो अपने पास में ये बन जाता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac। अभी यहाँ पर ये खुला हुआ, इसलिए अपन ने क्या किया, इसको बंद किया, तो बंद करने पर अपने पास में यहाँ क्या आ गया, आपके पास में a प्लस सी का वर्ग हो गया। ठीक है, अब यहाँ अपने को वापस ध्यान देना है, -4ab और -4bc यहाँ कॉमन निकल रहा है। कॉमन क्या निकल गया आपके, देखो 4 दोनों में आ रहा है, इसलिए एक तो माइनस का 4 कॉमन हो गया, दूसरा आपके पास b दोनों के साथ में, इसलिए b भी कॉमन हो गया, तो -4 भी आपके पास में यहाँ क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है ना, इन दोनों में से कॉमन निकालना, तो कॉमन क्या निकल गया आपके, माइनस का 4 भी निकल गया। ठीक है, -4b कॉमन निकालने के बाद अब यहाँ क्या बच रहा है आपके पास में, उसको कोष्टक में लिखना है। -4ab में से -4b कॉमन निकल गया, तो आपके बचा यहाँ पर तो केवल a बच रहा है, a बच रहा है। उसके बाद ये माइनस और माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4bc में से फिर 4b निकल गया, तो बचा क्या आपके पास में, c बचा। यानी कहने का मतलब ये है कि कॉमन निकालने के बाद में आपके पास में जो बच रहा है उसको वापस क्या करेंगे, कोष्टक में लिखेंगे। ठीक है,
तो -4 b कॉमन निकालने के बाद में इस जगह पर आपके बचा a प्लस सी बचा, ठीक है ना। ये a प्लस सी अपन क्या करेंगे कोष्टक में लिख देंगे, फिर इसके बाद प्लस ये प्लस की जगह प्लस वैसे के वैसे और 4b स्क्वायर की जगह 4b स्क्वायर वैसे के वैसे, ठीक है, बराबर 0। इस तरह से अपने पास में a प्लस सी का वर्ग -4b a प्लस सी प्लस 4b का वर्ग बराबर 0। अब आपको सरसमी का ध्यान में रखनी है, यहाँ माइनस आ रहा है इसलिए अपने को ध्यान देना a माइनस बी का वर्ग बराबर a माइनस बी का वर्ग बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस रूप में अपने को क्या करना है, इस जो अपने पास में संख्या आ रही है इसको खोलना है, ठीक है ना, इस रूप में खोलना a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर अपने पास में माइनस आ रहा है। अगर यहाँ प्लस होता तो अपन क्या करते प्लस वाली सरसमीका यानी a प्लस बी का वर्ग वाली काम में लेते, लेकिन यहाँ माइनस आ रहा है इसलिए अपने को क्या करना माइनस वाली सरसमीका यानी कि दूसरी वाली। दूसरा प्रथम पद और अंतिम पद आपके क्या आ रही वर्ग संख्या आ रही है, प्रथम पद यानी a प्लस सी का वर्ग और अंतिम पद यानी कि 4b का वर्ग, ये दोनों वर्ग संख्या है और यहाँ पर अपने माइनस आ रहा है तो अपने को सरसमीका यानी a माइनस बी का वर्ग बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अभी ये इस रूप में इसको अपन क्या करेंगे इस रूप में अपन लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तब a स्क्वायर का मतलब यानी a प्लस सी, a की जगह तो लिखना अपने को a प्लस सी और b की जगह लिखना अपने को 2b, ठीक है ना। तो अपन a स्क्वायर की जगह अपन यहाँ लिखेंगे a प्लस सी का वर्ग, स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह ये 2, वापस इंटू a की जगह वापस क्या जाएगा a प्लस सी आ जाएगा और इंटू b की जगह क्या जाएगा यहाँ पर 2b, तो 2b यहाँ आ जाएगा और प्लस की जगह प्लस वापस b स्क्वायर, b की जगह वापस क्या जाएगा यहाँ पर 2b का वर्ग। यानी हमने क्या किया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर से इसको खोला, ठीक है ना। a की जगह तो क्या हो गया a प्लस सी का वर्ग यहाँ जाएगा, a स्क्वायर तो a प्लस सी का वर्ग, माइनस की जगह ये माइनस, 2 की जगह ये 2 और इंटू a की जगह वापस a प्लस सी आ गया और इंटू b की जगह 2b आ जाएगा, ठीक है ना। यानी प्रथम पद और अंतिम पद वर्ग संख्या, तो ये 4b स्क्वायर अब ये किसकी है 2b की वर्ग है, इसलिए अपन b की जगह क्या लिखेंगे b की जगह लिखेंगे 2b और प्लस b की जगह b स्क्वायर आ रहा है तो 2b का वर्ग यहाँ हो जाएगा और बराबर 0 की जगह बराबर 0। इस तरह से हमने क्या किया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर से इसको खोल दिया। अब खोलने के बाद अपन क्या करेंगे इसको बंद करेंगे, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर को अगर अपन बंद कर दे तो a माइनस b का वर्ग बन जाता है, ठीक है ना। तो अपन क्या किया खुला हुआ a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, अब इसको अपन बंद करेंगे तो इस रूप में a माइनस b का वर्ग करना, तो अब a माइनस b का वर्ग करेंगे इसको a की जगह तो क्या आ जाएगा आपके a प्लस सी आ जाएगा और माइनस की जगह ये माइनस और b की जगह क्या जाएगा यहाँ पर 2b आ जाएगा, यानी a प्लस सी माइनस 2b का वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। यानी ये खुला हुआ है a प्लस सी का वर्ग माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर अपन ये खुली हुई को बंद करेंगे तो ये बनेगा आपके a माइनस b का वर्ग, तो a माइनस b का वर्ग बनेगा तो a की जगह तो क्या हो गया a प्लस सी हो गया और उसके बाद में माइनस b की जगह क्या हो जाएगा b की जगह हो जाएगा 2b, तो a प्लस सी माइनस 2b का वर्ग बराबर 0। अब यहाँ पर आपके क्या रहा वर्ग आ रहा, इस वर्ग को हटाएंगे इसका मतलब इसका क्या करेंगे अपन रूट निकालेंगे, तो a प्लस सी माइनस 2b बराबर क्या हो जाएगा रूट 0 हो जाएगा, ठीक है, और 0 का वर्गमूल 0 तो a प्लस सी माइनस 2b बराबर क्या हो गया 0। अब आप इसको क्या करेंगे वापस पक्षांतर कर देंगे, तो a प्लस सी बराबर 2b, अभी माइनस में पक्षांतर किया इसलिए ये क्या हो गया प्लस का 2b हो गया और अपने को सिद्ध भी क्या करना था a प्लस सी बराबर 2b, आपको सिद्ध क्या करना था ये देखो आप 2b बराबर a प्लस सी या a प्लस सी बराबर 2b, ये चीज अपने को सिद्ध करनी थी। इस तरह से हमने इस प्रश्न को हल करने की कोशिश की और सिद्ध करके हमने ये बताया कि a प्लस सी बराबर 2b। तो लास्ट में हम क्या करेंगे इति सिद्धम या हेंस प्रूव, ठीक है। अब इसी प्रश्न को अपन क्या करेंगे SW की कॉपी में अपन पुनः हल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले वीडियो को देखना अच्छी तरीके से, उसके बाद इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करना, ठीक है ना। आपको शर्त ध्यान में रखना कि मूल वास्तविक है लेकिन बराबर है, तो d का मान अपने क्या होना चाहिए बराबर 0 होना चाहिए। d का मान यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। abc की जगह abc का मान रखना, abc का मान रखने के बाद में अपने को इस जगह पर देखना है यहाँ पर क्या है b c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ac माइनस
4ab माइनस 4bc प्लस 4b स्क्वायर। इस जगह तो अपन ने क्या किया था, इस जगह तो वापस अपन ने खुला हुआ इसको बंद किया और यहाँ हमने क्या किया, कॉमन निकाला। कॉमन निकालने के बाद में अपने पास में जैसे ये तो बंद करने पर आया a प्लस सी का वर्ग और यहाँ कॉमन निकाला तो माइनस के 4b तो बचा क्या यहाँ पर a प्लस सी बचा और प्लस 4b स्क्वायर, ये प्लस का 4b स्क्वायर इसे कैसे। ठीक है, दूसरा अभी अपने पास में एक तो ये वाली संख्या और इधर से ये वाली संख्या दोनों वर्ग संख्या है। तीसरा अपने को यहाँ पर चिन्ह का ध्यान देना है, माइनस आर। ठीक है ना, इसका मतलब अपना एक की जगह तो ये संख्या लिखनी है और बी की जगह ये वाली संख्या। एक की जगह यानी कि a प्लस सी आ जाएगा और बी की जगह क्या आ जाएगा, 2b आ जाएगा। दोनों वर्ग संख्या है, ये वर्ग है a प्लस सी का और ये किसकी है, 2b का। ठीक है ना, तो आपको क्या करना, सर्व समीकरण ध्यान में रख करके a स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी a माइनस b का वर्ग बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस रूप में अपन क्या करेंगे, इसको खोल लेंगे। ये पहले अपन ने a स्क्वायर, a की जगह अपन ने क्या लिखा, a प्लस सी का वर्ग माइनस माइनस की जगह वापस 2 की जगह a की जगह a का मान यानी कि a प्लस सी और b की जगह वापस 2b और प्लस b का वर्ग यानी 2b का वर्ग। ये इस तरह से अपन ने खोल दिया। खोलने के बाद अपन वापस क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे। बंद करेंगे तो वापस क्या बन जाएगा आपके, a माइनस b का वर्ग बन जाएगा। तो a माइनस b, a की जगह वापस क्या जाएगा आपके a प्लस सी और माइनस b की जगह क्या जाएगा 2b। a प्लस सी माइनस 2b का वर्ग बराबर 0। अब यहां से अपन इसका वर्ग हटाएंगे, वर्ग हटाएंगे तो यहाँ रूट 0 हो जाएगा। रूट 0 यानी कि केवल 0, पक्षांतर किया वापस माइनस में, इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। a प्लस सी बराबर 2b। ठीक है, ये चीज अपने को सिद्ध करनी, हेंस प्रूफ। अब आपको क्या करना, इसी प्रश्न का दोहरान हल करेंगे, लेकिन पहले वीडियो को अच्छी तरीके से देखना, उसके बाद हल करने की कोशिश करना। ठीक है ना, HW बराबर करना, वीडियो बराबर देखते रहना और वीडियो देख करके वापस इसी प्रश्न को हल करने की कोशिश करना। पहले वीडियो को देखेंगे, उसके बाद बिना देखे हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।